जी बेटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसके हम कल तक सारा रिव्यू कर चुके हैं, इसका प्रीवियस बैकग्राउंड और इसकी ग्रोथ, ठीक है जी। आज इसको जो हमने पढ़ना है, इसका चैप्टर थर्ड, मैंने कहा था टोटल जो है इसके 5 चैप्टर्स हैं, और इसमें जो फर्स्ट चैप्टर था वो ज़्यादातर इसके स्कूल एक्सपीरियंस को बता रहा है, किस तरह ये बच्चा जो है स्कूल में पढ़ रहा था, वहाँ पर इसको किस किस बच्चों के साथ सामना है, वो तकरीबन नाम भी ले रहा है, उसने फिक्शनरी नेम भी रखे हुए हैं, ठीक है जी। तो जो कि सारा का सारा टेक्निक जो है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की है, और मैंने कहा था एक अनदर टेक्निक इज आल्सो बीइंग यूज्ड कि एपिफेनी। एपिफेनी का मतलब बताया था कि स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, व्हेन अ पर्सन सी थिंग्स इनटू द हार्ट ऑफ थिंग्स, राइट, कि डीपली जब इंसान ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने बताया था कि पहले चैप्टर का क्रक्स ये था कि उसमें जब उसको टीचर जो है वो पनिश करता है, तो वो जाके अपनी रिपोर्ट जो है वो रेक्टर को बताता है, इवन दो देयर वाज नो एक्शन टेकन प्लेस ऑन हिज कंप्लेंट, बट स्टिल ही गॉट सेटिस्फाइड इनवर्डली। और उसके बाद सेकंड में अब ये हुआ था कि इसने एक डबलिन के अंदर वो रेड लाइट एरिया के अंदर जाके प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बना ली है, और ये अब सिनर बन चुका है, ठीक है जी। अब उसी के आगे जो है ना उस चीज को बढ़ा रहा है, वो बता रहा है कि मैंने सिन बना लिया, तो सिनर हो गया। जब मैंने गिल्टी कॉन्शियस फील करना शुरू कर दिया, तो फिर मैं कैसा फील करता था, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड वो कोइंसिडेंटली या इत्फाकन जिसे हम कहते हैं कि स्कूल के अंदर जो है ना वो रिट्रीट जिसे हम महफिल वगैरह भी कहते हैं, वो उसका एहतमाम हुआ, जिसमें सीरीज ऑफ लेक्चर वर बीइंग डिलीवर्ड, राइट। उसमें जो है ना वो उसके हेल के बारे में, डे ऑफ जजमेंट के बारे में, हेल के टॉर्चर के बारे में, हेल की फायर के बारे में सारा कुछ बता रहा था। उस वक्त ये जो है ना खुद गिल्ट कमिट कर रहा था, और ये इस तरह उधर से फादर जो फादर के जो होते हैं ना, क्या नाम उसको, प्रीस्ट को, तो वो सारा कुछ डिलीवर कर रहा था। तो ये बच्चा इधर से किस तरह मतलब जो है ना चीजों को अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था, अपने ही जमीर के साथ लड़ रहा है। अब ये कोशिश कर रहा था कि मैं जो है ना अब दिन मतलब वो काम ना करूं, बट स्टिल ही कीप ऑन कमिटिंग सिंस। बट आफ्टर लिसनिंग एंड मेडिटेटिंग, ही डिसाइडेड कि उसको ये क्विट कर देना चाहिए, ये गलत काम जो है। उसके बाद जो है ना मैंने बताया फिर अपने पास ना रोजरी वगैरह रखना शुरू कर देता है, बड़ा मतलब एक जिसे कहते हैं सबसर्वियंट क्रिश्चियन बन जाता है, डिवोट क्रिश्चियन बन जाता है। अब इसके एंड तक जो है ना यही होगा। उसके बाद जो है ना साथ साथ इसके कुछ अडोलसेंट एक्सपीरियंस भी चलते जाएंगे कि किस तरह इसको वो उस लड़की के साथ जो इसकी वो फैशन क्या कहेंगे फैंसी गर्ल है, उसका इमेज इसके जेहन से नहीं जा रहा, ठीक है जी। इट विल कीप ऑन हॉन्टिंग, ठीक है जी। अब ये वाला चैप्टर जो है ना इसके इख्तिताम पर आखिरकार जब वो देखेगा, इसका जो डायरेक्टर वहां का चर्च का, वो देखेगा कि ये बंदा बहुत ही आइडियल कैंडिडेट है फॉर बीइंग सिलेक्टेड एज अ प्रीस्ट, कि इसको यंग प्रीस्ट रख लिया जाए। तो तब जो है फिर मतलब जो है ना ये ही विल मेडिटेट। जैसा कि मैंने बताया कि ही फील्स नेशनलिज्म को भी अच्छा नहीं प्रमोट नहीं करता, ये लैंग्वेज को भी समझता है कि लैंग्वेज इज अनएबल टू स्टे कन्वे द मीनिंग्स। उसके बाद ये समझता है कि रिलीजियस जो है ना वो कॉन्फ्लिक्ट का बाइस होता है, ठीक है जी। फैमिली के अंदर इसने रिफ्ट देख ली हुई है ड्यू टू इकोनॉमिक प्रेशर, सोशल प्रेशर, कस्टम। तो इन तमाम चीजों को ये तोड़ना चाह रहा है। वाई? बिकॉज ही वांट टू बिकम एन आर्टिस्ट। तो इस चैप्टर के एंड तक ये होगा, इसको ऑफर होगी कि मतलब जो है ना इसको जॉब की, कि ये यंग प्रीस्ट बन जाए। फिर पहले ये मेडिटेट करेगा कि हाँ इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग जॉब, राइट, कि जब लोगों के कन्फेशन सुनेगा। ये क्रिश्चियन के अंदर जो है ना, क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्फेशन का बहुत ज्यादा कंसेप्ट है, ठीक है जी। तो वहां पर ये ना लोगों को मतलब मेडिटेट तो करता है, लेकिन फिर ये कहता है कि नहीं, ये जो लाइफ है दैट इज फुल ऑफ बाइंडिंग, राइट। ये आर्टिस्ट तो वो होता है जो यूनिवर्सल बात करे। तो ये क्या मतलब, मुझे तो जंजीरों में पकड़ा जाऊंगा कितनी सारी मतलब फिर प्रिंसिपल्स के। तो इस तरीके के साथ ये ना अडॉप्ट नहीं करता। ये अगेन एक इसको एपिफेनी होती है कि इज डिफरेंट। तो अब इसको हम थोड़ा सा फर्दर इसका टेक्सचुअल एनालिसिस करते हैं। इन दिसंबर स्टीफन सिट्स इन स्कूल क्लासरूम डे ड्रीमिंग अबाउट द नाइस स्ट्यू ऑफ मटन, पोटैटोज एंड कैरेट्स ही होप्स टू हैव लेटर। तो अब देखें ना कि इसके साथ साथ जो ना इसकी जैसे ग्रोथ हो रही है बच्चे की, तो इम्प्रेशनएबल चाइल्ड है ना, तो साथ साथ ना घर के भी डिक्लाइन होता जा रहा है, फाइनेंशियली क्रिपल होते जा रहे हैं। और वो उसकी उतनी जो ना विश जो है वो एनहांस हो रही है कि ये भी मतलब जो है ना कॉस्टली खाने खाए। Stephen's thoughts soon turn to the wandering he will embark on at night and the variety of prostitutes who will prostitute him. तो अब देखिए ना, जब वो इस तरह के प्रोस्टिट्यूशन वाले काम कर रहा है, तो फिर डेफिनेटली उसको ग्रीडी भी तो हो जाएगा ना। अगर वो मतलब लस्टी है तो डेफिनेटली ग्रीड भी होगा। तो इसको अब साथ साथ ये भी ख्यालात आ रहे हैं कि मतलब जो है ना किस तरह जो है ये बंदा मतलब जो है ना अपने जो
क्या कहेंगे, भूख को कैसे सेटिस्फाई करेगा, और वो जो उसकी सेक्सुअल डिजायर्स हैं उसको भी करने के लिए मतलब खाने वगैरह खा रहा है। ही रियलाइजेस दैट फ्रॉम द sin of lust other sins such as gluttony and greed have emerged। ये हमने डॉक्टर फॉसेस में भी पढ़ा हुआ है कि मतलब 7 डेडली सिंस के बारे में, ठीक है। तो देखिए ना, एक सीन बंदे के अंदर आता है ना लस्ट का, तो फिर ज़ाहिर है ओवर ईटिंग वाला भी आ जाता है, लालची भी इंसान हो जाता है। The school rector announces retreat in honor of the celebration of St. Francis Xavier, whom he praises as a great soldier of God। तो डेफिनेटली अब जो है ना, वो एक सेंट फ्रांसिस है, उसके ऑनर में इन्होंने एक रिट्रीट रखी, महफिल करवाई है अपने चर्च के अंदर, ठीक है जी। तो उसने बताया कि यहाँ पर सरमन्स होंगे, खुतबे होंगे जी, उसके अंदर वो मतलब मुख्तलिफ किस्म के जो है ना वो टॉपिक्स होते हैं। स्टीफन फील्स हिज सोल विदर एट दीज वर्ड्स। तो वो कहता है कि उसने देखा कि भाई ये तो लोगों को स्पिरिचुअली अपलिफ्ट करने के लिए है, बट ही हिज सोल हैज विदर्ड अवे, राइट, कि ही इज फिजिकली मतलब जो है ना वो टॉर्चर्ड है, फिजिकली जो है ना लोगों को असॉल्ट कर रहा है सेक्सुअली, तो डेफिनेटली सोल हैज विदर्ड अवे। तो अपने आप को वो बहुत ज्यादा मतलब एलियनेटेड फील कर रहा है, सेक्लूडेड फील कर रहा है। स्टीफन सिट्स इन द चैपल एज फादर आर्नल्ड अपीयरिंग एज अ गेस्ट लेक्चरर इन स्टीफन्स न्यू स्कूल। अब डेफिनेटली अब वो वहां पर बैठा हुआ है, फादर आर्नल आए हैं और वो आके डिलीवर कर रहे हैं लेक्चर्स, और सीरीज ऑफ लेक्चर्स है। रीड वर्स फ्रॉम द बुक ऑफ एक्सिलेस्टियस। तो इनकी बाइबल का एक चैप्टर है, वहां से वो एक वर्स पढ़ता है। तो फादर आर्नल अर्ज द बॉयज टू पुट असाइड ऑल वर्ल्डली थॉट्स एंड विन द ब्लेसिंग ऑफ द सोल साल्वेशन। तो ये भी हमारे चूंकि मजहब है, तो हम मजहब का तल्लुक रूह के साथ होता है, तो वो कहते हैं कि भाई फिजिकल जितनी भी चीजें हैं, कार्डिनल डिजायर्स है ना, उनको सेट असाइड करना पड़ता है इन ऑर्डर टू हैव अ स्पिरिचुअल बूम। तो इसलिए वर्ल्डली डिजायर, वर्ल्डली थॉट्स, वर्ल्डली वरीज, वो कहता है कि इनको सेट असाइड कर देना चाहिए। व्हाई वी नीड टू फोकस ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड द लाइफ हेयर आफ्टर, जो आज के बाद आने वाली लाइफ है, जिंदगी के बाद। द नेक्स्ट डे ही फॉल्स इवन डीपर इनटू डिस्पेयर over the degraded state of his soul, suffering in agony and feeling a death chill। राइट जी। तो मतलब देख लेना कि उसके साथ साथ जो है ना ये गिल्ट रीडन है, मतलब कमिटेड कर रहा है, इस तरह के सीन कमिट कर रहा है। ऑन द अदर हैंड वो इस तरह के लेक्चर सुन रहा है जिसके अंदर से बताई जा रही है चीजें, उनको नसीहत की जा रही है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसकी ये सजा होगी, उस दिन आग मतलब जो है ना किस तरह टॉर्चर किया जाएगा जो सिनर्स होंगे, और उनको क्या क्या मतलब जो है ना फीलिंग होंगी उनकी, तो वो सारी चीजें कराई जा रही हैं। तो ये बच्चा जो है ना अपने इंप्रेशन बता रहा है कि भाई मैं तो बहुत ज्यादा वरीड था कि मेरा क्या बनेगा, ठीक है जी, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा बड़ा सीनियर हूँ। उसके बाद जो है देन जो है क्रॉसिंग द स्क्वायर, स्टीफन हियर्स द लाफ ऑफ अ यंग गर्ल। अगेन जो है ना अब वो ईमा का इमेज जो है ना इसको आ रहा है, अब अपने मतलब कहीं से गुजर रहा था, तो वहां पर उसको एक लड़की की हंसती हुई आवाज आई। ही थिंक्स ऑफ ईमा pained by thought that his filthy sexual escapades with prostitutes have soiled Emma's innocence। अब ये देखे ना कि इसको ये फील हो गया है कि डेफिनेटली जिस तरह मैं रोजाना जो है ना इस तरह के एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो ये देखे ना इस तरह की जो डिवोट किस्म की जो एक्सप्रेशन है, अगर हम इसको मॉडर्निज्म के लिहाज से देखें तो इसके नॉवेल्स के ऊपर बैन लगता जा रहा था। तो मतलब ही वाज सो फ्रैंक with his narration कि even the very liberal community belonging to the England were unable to receive his thoughts। तो ये इस तरह की फ्रैंकनेस वो बातें बता रहा है हमें कि मतलब मैंने क्या किया वहां पर, क्या क्या नहीं किया। तो इसलिए इसके जो नॉवेल्स थे इनके ऊपर लिटरली बैन भी लगते रहे, फिर बड़ी मुश्किल मुश्किल से जो है ना लोगों की सिफारिशें डाल के खुलती रही। तो इस तरह ये देख लें नेक्स्ट डे वो अब उसके ऊपर और ज्यादा मतलब होना शुरू हो गया, और वो लड़की को जब ही थिंक्स ऑफ एम्मा, इसने देखा कि हाँ डेफिनेटली जो मैंने एम्मा जो है ना स्पॉइल्ड कर दिया है एम्मा की इनोसेंस को, ठीक है जी, कि मैं मतलब जो है ना कितना बड़ा सिनर हूँ कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ इस तरह रिलेशनशिप बना रहा हूँ, अपनी फ्रेंडशिप जो है ना वो उसको दाव पे लगा रहा हूँ। फादर आर्नल्ड डिस्क्राइब्स द टॉर्मेंट्स ऑफ हेल इन टेरिफाइंग डिटेल बिगिनिंग विद द फिजिकल हॉरर्स। तो उसके बाद जो है ना फादर आर्नल्ड जो है वो बता रहा होता है कि हेल के टॉर्मेंटेशन क्या होंगे वहां पर, क्या टेरिफाइंग डिटेल, बहुत ही मतलब चौंका देने वाली डिटेल के साथ बता रहा होता है। और वो सबसे पहले तो फिजिकल हॉरर्स होंगे कि किस किस तरह में वो कहते हैं ना कि जो सिनर्स होंगे उनको आग का जूता पहना दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा। तो इस तरह की सारी चीजें जब वो बता रहा है तो साथ साथ जो है ना स्टीफन ये भी वरीड होता जा रहा है कि मेरा क्या बनेगा। Then the sermon leaves Stephen paralyzed with fear, recognizing that hell is his destination। अब उसको कंफर्म होता जा रहा है कि जो हेलिश लोग होते हैं वो सारे सिंबल्स सिम्टम्स सारे के सारे तो मेरे में मौजूद हैं कि मैं सिनर हूँ, और मैं उसको अलावा तोबा भी नहीं कर रहा, अस्तगफार भी नहीं पढ़ रहा, तो डेफिनेटली मेरी डेस्टिनेशन जो होगी वो यकीनन अब हेल ही होगी। टुगेदर विद फादर आर्नर ऑल द बॉयज प्रेड फॉर गॉड्स फॉरगिवनेस,
राइट जी। तो अल्लाह सब बच्चों ने तौबा की है, तो आप देखें ना, अगर ये दिल से तौबा करेगा तो फिर ही तौबा कबूल होनी है। तो अगर ये एक बंदा एक तौबा करे तो वो हिपोक्रेसी को भी बता रहा है कि किस तरह मॉडर्न मैन जो है वो हिपोक्राइट्स हो रहे हैं, किस तरह उनका कल्चर जो है उनको वो किस तरह मतलब लूर हो रहे हैं अपनी जवानी की वजह से और हालात की वजह से। तो मतलब जो है ना, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो तौबा इस्तगफार पढ़ रहे हैं। द प्रीस्ट ऑफर्स फॉरगिवनेस एंड स्टीफन हैड फ्रॉम फीलिंग whom feeling fail with ग्रेस। उसको पता फील्ड विद ग्रेस, वो मतलब उसने अब अपने आप को फील कर रहा है कि चलो शुक्र है, मैं अब जो है तो थोड़ी मेरी तौबा जो है ना वो कबूल हुई है। ही गोज टू स्लीप, द नेक्स्ट डे ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट द altar विद हिज क्लासमेट्स एंड रिसीव द सैक्रामेंट। तो उसके बाद जो है ना नेक्स्ट डे फिर जो है वो वहां पर आता है और वो उसको मतलब जो है नेक्स्ट डे फिर लेक्चर मिल जाता है उसको। ठीक है जी, आगे जो है इसको मैं जरा स्क्रॉलिंग सेट कर लूँ जी। अब चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए यहाँ पर एक और इसको जो मैं एपिफेनी की बात करता हूँ। द डायरेक्टर आस्क्ड स्टीफन वेदर ही हैज एवर फेल्ट ही हैज अ वोकेशन एंड अर्ज हिम टू कंसीडर अ लाइफ इन द चर्च। ले जी, इसको अब लाइफ आ गई है, ऑफर आ गई है कि ये बंदा अब थोड़ा मेडिटेट करे अबाउट हिज फ्यूचर कैरियर, राइट। तो उसने कहा कि हाँ, क्या आपको ये अच्छा लगता है, ये वाला वोकेशन या प्रोफेशन, कि मतलब आप चर्च के ऑफिशियल बने, वहाँ पर लोगों की कन्फेशन सुने और इस तरह के काम करें। When Stephen sees his disorderly house, he knows that his fate is to learn wisdom not in the refuge of the church, but among the snares of the world. अब ये देखे ना, चर्च की लाइफ को ये समझ रहा है कि ये इसको स्नेर कर देगी, इसको मतलब जंजीरों में जकड़ देगी, क्योंकि उसके हाउस के अंदर इतनी डिसऑर्डर्ड है, मुख्तलिफ किस्म के मेंटेलिटी के लोग रह रहे हैं। जैसे हमने क्रिसमस डिनर जो बचपन में याद करता है, तो वहां पर देखें पॉलिटिकल रिफ्ट भी क्रिएट हुई थी और भी इनके दरमियान इतनी हार्मनी नहीं है। तो मतलब ये जब इस तरह की चीजें देखता है तो फिर ये कहता है कि जो चर्च की लाइफ है दैट इज फुल ऑफ बाउंड्स, राइट। तो वो मतलब जो है ना दैट वो हमें जकड़ देती है। तो इसलिए मुझे ना वर्ल्ड के मुश्किलात में गिर के अपने आप को एक्सट्रिकेट करना चाहिए, आपको अपने जिंदगी में ऑर्डर ढूंढना चाहिए। तो इस वजह से वो जो है हमें बता रहा है कि किस तरह मैं जो है ना मतलब डबल माइंड हो रहा था। अराइविंग होम ही आस्क्ड हिज ब्रदर कि मतलब भाई मैं क्या करूं अब, एंड सिस्टर वेयर देयर पेरेंट्स आर। वो उनसे पूछता है कि जी मैं हमारे पेरेंट्स कहाँ पर हैं। तो फर्दर जो है ना स्टेफन इम्पेशेंटली वेट फॉर हिज फादर एंड ट्यूटर टू रिटर्न विद न्यूज अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हिज एडमिशन इनटू द यूनिवर्सिटी। अब इसको ये भी है, फादर ने कहा था कि तुम्हें मैं जो है ना दाखिला ले दूंगा। मदर इसको ये कह रही है, एक्सोर्ट कर रही है कि तुम बेटा कोई जॉब करो, ठीक है। तो अब अपनी हायर स्टडी को रोको थोड़ी देर के लिए, अपनी जो है ना प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट करो और उसके साथ कॉन्ज्यूगल लाइफ स्टार्ट करो। कॉन्ज्यूगल लाइफ समझते हैं जी आप, कि मतलब जो है ना अज़दवाजी जिंदगी, मतलब शादी कर लो आप। बट ये बंदा शादी को भी एक जो है ना वो समझता है कि ये भी एक जंजीर है, तो इसमें मैं नहीं जकड़ा जाऊंगा। तो ही इज अ लिबरल, इज अ सो मच जो है ना इस तरह का मतलब जो है ना फ्री माइंडेड पर्सन। ओके, ही सेट्स ऑफ वॉकिंग टुवर्ड द सी। अब इस वेट में कि फादर कब आएंगे, वो न्यूज कब लेके आएंगे, मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा कि नहीं पाएगा, तो उस दौरान जो है ना ये सी वाली साइड पे चला जाता है। इनकाउंटरिंग अ ग्रुप ऑफ टीचर फ्रायर्स ऑन द वे। तो इसके साथ जो है ना इसको काफी सारे ग्रुप्स वाले टीचर्स भी मिलते हैं और बच्चे भी जो है वो मिलते हैं, स्टूडेंट्स भी मिलते हैं। तो वही वाले जो चर्च में मतलब इनका चूंकि बोर्डिंग स्कूल है ना, तो इसलिए वहां पर से ये लोग जो है वो साथ इनको दुनियावी तालीम भी देते हैं और दीनी तालीम भी देते हैं। स्टीफन कम्स अपॉन several of his schoolmates who are swimming। अब उनको मिलता है बहुत सारे लोगों को जो मतलब इसके क्लास फेलोज हैं और स्कूल फेलोज हैं, एंड दे जोकिंगली ग्रीट हिम एज दे से हिज नेम इन ग्रीक। तो वो उसको डेडलस कहते हैं ना, तो उसका डेडलस के भाई ये बंदा क्या है, कभी किसी की बात नहीं मानता, ये बहुत डिफाई करने वाला बंदा है, कभी कंप्लाई नहीं करता किसी इंस्ट्रक्शन को, ना अपने पेरेंट्स को मानता है, ना अपने मजहब को मानता है, ना अपनी नेशनैलिटी को मानता है। क्योंकि मैंने बताया था ना ये आयरिश बैकग्राउंड का बंदा है ना, तो यकीनन वहाँ की यूनिवर्सिटी में अभी तक भी इनके आयरिश का जो है ना कुछ हिस्सा आज़ाद हो चुका है और कुछ हिस्सा अभी तक भी इंग्लैंड के अंडर है। तो उसके जो स्टूडेंट्स होंगे आगे चल के वो देखिएगा कि वो आयरिश मूवमेंट के लिबरल मूवमेंट, जैसे कश्मीर है वो इंडियन ऑक्योपाइड है, तो इसी तरह जो है आयरलैंड वो उनके ऑक्योपाइड है। तो वो बच्चे आके कहेंगे कि हमें अपने नेशनलिज्म को प्रमोट करना चाहिए और हमें अपना आज़ादी की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन ये इस चीज़ को भी नहीं मानेगा, वो कहेगा ना 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 ना। तो इसलिए के साथ जो है ना वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम तो बिल्कुल डेडलस की तरह हो, तुम तो मतलब जो है ना हो काफी आर्टिसान हो, काफी मतलब जो है ना स्किलफुल हो, बट स्टिल यू आर मिसिंग द टैक्टिक्स हाउ टू डील विद द पॉसिबल सिचुएशन। सो इन दिस वे दे स्टार्ट मॉकिंग हिम, दे स्टार्ट जोकिंग हिम। ही सेट्स ऑफ ओके। तो स्टीफन कम्स
अपॉन हो गया जी ये वाला भी, रिफ्लेक्टिंग ऑन द मिथ ऑफ डेडलस दैट हिज नेम इवोक्स। फिर उसको अब डेफिनेटली जब जो ही बच्चों ने उसको ये कहा ना कि तुम तो उस ग्रीक माइथोलॉजी के करेक्टर के मुताबिक हो, तुम डेडलस के मुताबिक, तो डेफिनेटली उसकी थॉट भी वहां पर ही चलेगी। स्टीफन पॉन्डर्स इज सिमिलैरिटी टू दैट फैबुलस आर्टिफाइसर, यकीनन वो फिर जो है ना वो देख रहा है कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल मेरी सिमिलैरिटी, पॉन्डर्स मीन थिंग्स, सिमिलैरिटी मुशाबिहत, द फैबुलस आर्टिफाइसर, कि वो वाकई था तो बड़ा स्किलफुल, उसके अंदर हैंडीक्राफ्ट था, उसके पास बहुत बड़ा इलम था कि वो उस वक्त लोगों को हुडविंग कर सकता था, चीट कर सकता था बाय वर्चू ऑफ हिज जो है ना मैनुअल लेबर, बाय वर्चू ऑफ हिज स्किलफुल लेबर, हु कंस्ट्रक्टेड विंग्स विद व्हिच ही फ्लू आउट ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो डेफिनेटली मैंने कल स्टोरी का रेफरेंस भी दिया था, अगेन जो है ना वो उसने कहा कि हाँ डेफिनेटली उसके पास इतनी स्किल थी कि वो एक मतलब जो है ना डेंजरस किस्म की मेज जो है ना वो दो लोगों के लिए भूल भुलैया तैयार कर सकता था, जिसके अंदर अपने दुश्मनों को डाल दिया जाता था। बट व्हेन ही हिमसेल्फ वाज पनिश्ड इनटू द सेम मेज, तो ही वाज अ क्रिएटर, तो देयरफॉर ही कंस्ट्रक्टेड विंग्स ऑफ क्या कहेंगे कि वैक्सन विंग्स, जिसको मोम कहते हैं। और उसने कहा कि भाई इम्प्रिजनमेंट में तो बादशाह ने हमें डाल दिया, उसने डालना तो हमें अपने दुश्मनों को था। तो हाउएवर उसने अपने बेटे के साथ जो ना ये प्लान किया कि हम इस तरह करते हैं, पर लगाते हैं, और जिस तरह परिंदे उड़ते हैं अपने हाथ मारते जाएंगे, और वो जो पड़ होंगे हमारे जिस्म के साथ, मोम के साथ जो है ना वो चिपटे होंगे। बट स्टिल उसको वो वार्निंग करता है कि बेटा तुमने ऊपर नहीं जाना, बट द बॉय डिड नॉट केयर अबाउट हिज फादर्स एडवाइस। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अपने वो फादर की नहीं मान रहा, पेरेंट्स की नहीं मान रहा, बस वो अपनी दिल की मान रहा है। तो स्टीफन इज सडनली इनरैप्चर्ड बाय हिज थॉट, दिस थॉट। अब देखें ना उसको सिमिलैरिटी नजर आ रही है कि हाँ डेफिनेटली जिस तरह डेडलस जो था, ही वाज फेलो विद सच एन आउटलुक, तो सिमिलरली आई एम आल्सो द सेम, एंड फील दैट ही विल सून बिगिन बिल्डिंग अ न्यू सोल दैट विल अलाउ हिम टू राइज अबव करंट मिजरीज। तो वो कहता है कि हाँ डेफिनेटली मैं भी अब जो है ना उनकी तरह अपने आप को, ये जो मुश्किलात में फंसा हुआ हूँ नेशनैलिटी के, लैंग्वेज के, मजहब के, फैमिली के रिफ्ट और या पॉलिटिकल जन कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इन चीजों को मैं निकलने के लिए मैं भी अगर अपना मेरे पास है तो है टैक्टिक्स, तो उसको अगर यूज करूं तो आई कैन बी better use of this skill which I acquired through my virtue of experience. तो at that moment he sees a beautiful girl wading in the water. अब ये देखें कि अब उसका एक और स्पिरिचुअल रियलाइजेशन हो रही है। अब लड़की को देख के उसका आइडियल इमेज सामने आ जाएगा कि भाई मुझे चीज क्या अच्छी लगती है, तो फिर वो ब्यूटी के बारे में चाह के, अब इसका एडमिशन हो जाएगा ना आगे यूनिवर्सिटी में, फिर अपने फ्रेंड्स के साथ जाके डिस्कस करेगा कि व्हाट इज ब्यूटीफुल, व्हाट इज जो है ना, उसके बाद जो है ना वो मैंने बताया था कल भी, अरिस्टोटल की और थॉमस एक्विनास की जो है ना वो थ्योरी को थोड़ा चेंज कर देगा और अपनी पोइट्री, अपनी जो है ना डेफिनेशन बना लेगा, क्योंकि हमने देखा ना कि ये लाइफ को अपने रंग से देख रहा है, अपनी चीजों को इंप्रेशंस के साथ चल रहा है। तो इसलिए ये जो है ना अब यूनिवर्सिटी में जाके लोगों के साथ, बच्चों के साथ इस तरह की बहस करेगा कि व्हाट इज आइडियल आर्ट, व्हाट इज ब्यूटी, व्हाट इज ट्रूथ। ठीक है जी, तो ये सारा जो है ना उसके बाद ये चैप्टर 5 में होगा। Stephen eats a poor meal and examines the pawn shop tickets upon which he is increasingly impoverished family survives. तो अब देख लें कि बड़ा मुश्किलात हो रही है उसको, अगेन जो है ना उनको फिनेंशियली जो है ना वो ज़्यादा आउटवर्ड होते जा रहे हैं पेरेंट्स जो है ना, तो उसके साथ जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है अब उसको। Mrs. Davlos expresses her worry that Stephen's character has been changed by university life. डेफिनेटली मैंने बताया कि अब ये चला जाएगा वहां पर, और मदर जो है इसको डिसलाइक करेगी बिकॉज ही वुड हैव डेवलप अ हैबिट ऑफ लिबरलिज्म। अब ये उनके साथ, अपने दोस्तों के साथ बहस करेगा, टीचर्स के साथ जो है ना वो आर्ट के ऊपर करेगा, और उसमें जो है ना आर्ट फॉर आर्ट से जो है ना इसकी अपनी एस्थेटिक थ्योरी ये प्रमोट करता है। ठीक है जी, तो वहां पर भी ये बताएगा कि व्हाट इज आइडियल आर्ट। आइडियल आर्ट के अंदर वो ये कहता है कि फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर जो है वो, ये अरिस्टोटल की बात है ना, तो वो ये कहता है फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर, तो ये कैथारसिस जिसे कहते हैं। तो वो कहता है कि फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर को अगर हम देखें, मतलब ऑब्जर्व करें, जिस जो वाकया, जो इवेंट, जो पोइट्री, जो ड्रामा या कोई ऐसी चीज हमें सबक देती है कि उसके अंदर फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर हो, कि हमारा माइंड जो है वो पिटी की तरफ जाए, तो उसमें माइंड जो है ना थोड़ा पिटी में ये होता है कि हम उस करेक्टर का जिसका डिक्लाइन हो रहा है, जिसका डिक्लाइन दिखा, जैसे आपने ओडिपस रेक्स पढ़ा होगा, तो वहां पर भी देखा आपने कि उसको अपने गलती की वजह से और अपनी फेट की वजह से, फ्री विल और फेट को मिक्स करके उसका तकदीर ये हुई कि उसने अपनी माँ के साथ शादी की थी। तो हमें थोड़ा सा उसके बाद हमदर्दी भी आती है कि डिस्पाइट ही ट्राई टू अवॉइड हिज लक, बट ही वाज ट्रैप्ड इनटू हिज ओन फैटल आउटकम। सो हमें थोड़ी तरस भी आता है। पर फियर किसे कहते हैं?
फियर में ये होता है कि हम खौफ करते हैं कि व्हेन वी कंपेयर आवरसेल्फ विद द सेम कैरेक्टर हु हैज कंसीडर्ड सच अ डिफीट, कंसीडर्ड सच अ फेट, तो वी बिकम हॉरिफाइड। तो हॉरिफाइड में हम थोड़ा सा पीछे हटते हैं। तो ये जो है ना वो ये कहता है कि ये काइनेटिक फीलिंग है, ठीक है, फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर वाली। तो जबकि ये कहता है आइडियल ब्यूटी वो होती है जो स्टैटिक फीलिंग्स को जो है ना वो प्रमोट करे। तो इस तरीके के साथ हमने देखा कि ये मिस्टर ड्राई जो है ना ये वाली इस तरह की आर्ट की थ्योरी बना रहा है कि मतलब जो है ना आर्ट वो होती है जो स्टैटिक हो। तो मतलब क्योंकि वो आगे ये एग्जांपल भी देता है अपनी स्टैटिक थ्योरी के अंदर कि मतलब देखें कि आइडियल ब्यूटी जो होती है वो हमारी आंखों में होती है, ना कि उस ऑब्जेक्ट में जिसको हम देख रहे होते हैं। मतलब देखें वो फीमेल ब्यूटी की बात करता है, वो कहता है कि चाइनीज जो है ना वो फीमेल ब्यूटी को किसी और तरह देख रहे होते हैं, टर्किश जो है वो किसी और तरह देख रहे होते हैं, अमेरिकन जो है ना वो या एशियंस जो है वो किसी और तरह देख रहे होते हैं। तो मतलब जो है ना वो कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वो तो देखने वाले की ऑन लुकर की आई में जो है ना वो ब्यूटी है। तो ब्यूटी इज दैट थिंग विच ट्रूथ मीन्स कि वो आपकी अट्रैक्शन जो है ना उसको वो लूर करे और वो आपकी जाके नजर एक जगह पे जम जाए, ना कि काइनेटिक उसके अंदर फीलिंग्स आए। ठीक है जी, फीलिंग ऑफ पिटी एंड फियर में क्या होगा, माइंड जो है वो जो है ना बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, आगे पीछे मूव करेगा, तो इसलिए उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। जबकि ये कहता है कि यूनिवर्सल बात वो होती है जिसके अंदर स्टैटिक फीलिंग्स आए। तो इस तरह ये देख लें, इस तरह की थ्योरीज बना रहा है। फिर आर्ट की भी तारीफ अपनी करता है, मतलब जो है ना मसलन ये कहता है कि लिरिकल पोइट्री, पोइट्स पुट अप हिज इमेज इनटू इमीडिएट रिलेशनशिप ऑफ हिमसेल्फ, राइट। तो मतलब अपने आप के साथ बातें कर रहा होता है लिरिकल पोइट्री के अंदर, पोइट अपना इमेज जो है ना वो अपने आप के साथ। जबकि नरेटिव में पोइट पुट्स अप हिज इमेज इनटू इमीडिएट रिलेशनशिप हिमसेल्फ एंड अदर्स, राइट। तो वो दूसरों को भी सुना रहा था, जैसे आपने नैरेटिव टेल सुनी होंगी, उसमें आपने पैराडाइज लॉस्ट भी पढ़ी होगी, ठीक है जी, और उसके बाद जो ना क्या नाम था, द रेप ऑफ द लॉग भी पढ़ी होगी। तो वो नरेटिव है पोइट्री। तो ये देखिए हमें आसान कर रहा है हमारे लिए समझना कि व्हाट इज लिरिकल पोइट्री, व्हाट इज ड्रामेटिक पोइट्री, व्हाट इज नरेटिव पोइट्री। अब ड्रामेटिक पोइट्री में वो कहता है कि पोइट पुट्स अप हिज इमेज इन एन इमीडिएट रिलेशनशिप टू अदर्स। मतलब देखना, अब वो अपना इमेज जो होता है किसी कैरेक्टर के जरिए पुट अप करता है, ठीक है। तो इस तरह ये एक इसने ये वाला काम एस्थेटिक थ्योरी के अंदर ये वाली बात भी कर दी। तो मतलब एक तो पहले तो ये कहा कि आर्ट का जो असल एम है वो आर्ट फॉर आर्ट सेक होना चाहिए, एस्थेटिक मूवमेंट्स होने चाहिए, ना कि काइनेटिक या उसके अंदर मॉरल विजन होना चाहिए। तो ये साथ उसने फिर आर्ट्स की फॉर्म को भी डिफाइन कर दिया, और उसने ये कहा कि मतलब जो है लिरिकल पोइट्री किसे कहते हैं, मैंने अब डिफाइन कर चुका हूँ। उसके बाद उसने नैरेटिव पोइट्री, एपिक पोइट्री, और मैंने कल भी बताया था कि 3 फॉर्म्स ऑफ पोइट्री होती हैं, और ड्रामेटिक। तो 3 ही तरह कोई राइटर अपने इमेज को पुटअप कर सकता है। तो वो जो है ना स्टीफन डेडलस ने वहां पर यूनिवर्सिटीज में अपने दोस्तों के साथ इन चीजों को वो मतलब डिस्कस किया और उनको अपने मतलब डिबेट का हिस्सा बनाया। तो वो भी हमारे जो है यहाँ पर कंसर्न आता है। तो उसके बाद जो देख लें तो उसके मदर को भी फील होना शुरू हो गया, क्योंकि ये खुद भी जो है ना थोड़ा सा अपने फादर से जो है डिस्टेंस रखना चाह रहा था कि हिज फादर इज मतलब जो है ट्रैपिंग इनटू डिफरेंट स्नेयर्स ऑफ हिज ओन पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो डेफिनेटली ही ट्राई टू केप्ट हिज डिस्टेंस फ्रॉम हिज फादर। तो मिसिस डेडलस जो है ना वो बड़ी वरीड है कि ये स्टीफन के कैरेक्टर को क्या हो गया, ये यूनिवर्सिटी में जाके कितना चेंज हो गया। तो यूनिवर्सिटी में जो इसकी थीरीज थी मैंने थोड़ी सी डिस्कस की है अभी। फ्रॉम अपस्टेयर्स मिस्टर डेडलस स्नैप्स दैट हिज सन इज अ लेजी बिच। अब देखे ना, फादर भी डिसलाइक कर रहा है, अगेन वो डेडलस वाली बात कि मतलब जो है ना ये खुद अपने आप को ट्रैप में फंस चुका है, ठीक है, हालात के, फैमिली के रिलेशन के साथ इसका कोई नाता नहीं रहा, अपनी नेशनलिज्म। अब इसके बॉयज जो है वो दोस्त होते हैं, वो फ्रेंड्स जो वो इसे कहेंगे कि हम जो है ना एज अ स्टूडेंट यूनियन जो है ना हमें कुछ करना चाहिए कि हम आयरिश मूवमेंट को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ही आल्सो अगेन जो है ना ही डिसमिसेस देयर ओपिनियन। तो अनॉयड एंड फ्रस्ट्रेटेड स्टीफन लीव्स द हाउस एंड वैंडर्स थ्रू द रेनी डबलिन लैंडस्केप्स। तो अब वो वहां से छोड़ देता है और वो वहां से मतलब जो है लैंडस्केप को जा रहा है, कोटिंग पोएम्स टू हिमसेल्फ एंड म्यूजिंग ऑन द एस्थेटिक थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल एंड एक्विनस। ठीक है जी, ये जो मैंने बयान की हैं। एज ही वॉक्स टू द कैंपस, फिर वो अपने जब यूनिवर्सिटी कैंपस में जा रहा है, द डीन इज ट्राइंग टू स्टार्ट अ फायर। वो जला रहा होता है आग, एंड द टू डिस्कस द आर्ट ऑफ इग्नाइटिंग फ्लेम्स। तो वो मतलब जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि किस तरह आग को जलाया जाता है, और जब इसके शोले जल जाते हैं तो वो कैसे होते हैं। स्टीफन एंड द डीन स्पीक। अब यहाँ पर एस्थेटिक्सिज्म के बारे में बात होगी, जिसको मैंने डिटेल से भी बयान किया, उसके फॉर्म बयान किए हैं और उसको बताया है, ठीक है जी, कि आर्ट के अंदर मॉरल विजन हो चाहिए कि एस्थेटिक विजन हो चाहिए। तो ये एस्थेटिक्स के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज एस्थेटिसिज्म। बट स्टीफन इज डिसअपॉइंटेड बाय द ओल्डर मैन्स स्पॉटी नॉलेज एंड द कन्वर्सेशन इज awkward। तो वो जैसे कि वो एक बंदा ओवर बीरिंग होता है, ठीक है, आप कोई पीएचडी से हम बात कर रहे हो, इवन दो कि ही विल हैव अ वेरी profound knowledge about any thing, but still
he might not मतलब जो ना be the object of our interest. So similarly Stephen also did get disappointed after having a discussion with such a person. The next day Stephen awakens in the morning in a mood of contentment and enchantment, having dreamt जी सिर्फ एक मिनट बेटा G. The next day, Stephen awakens in the morning in a mood of contentment and enchantment, having dreamed of erotic union with his beloved and composed a poem of Emma. तो देखिए ना, ये अब असल ब्यूटी जो ना वो फिजिकल रिलेशन में नहीं मान रहा, बल्कि एस्थेटिक अपने बातों में, थॉट्स में, आइडियाज में, और अभी तक एमा का इमेज जो है ना इसके इर्द गिर्द घूम रहा है वाइल ही इज अडोलसेंट, राइट। तो अब क्योंकि इसने अपना इमेज पोर्ट्रेट हमें ड्रॉ करके बताया है 20 साल की उम्र तक, ठीक है जी। तो सिटिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी स्टीफन मतलब ही ऑलवेज मतलब जो है ना वो गेट डिस्टर्ब आफ्टर फीलिंग फाइंडिंग द जो है टू फेस ऑफ रियलिटी, बट बिकॉज ही वांटेड टू आइडियलाइज हिमसेल्फ। तो देयरफॉर जब वो लाइब्रेरी में बैठा होता है स्टीफन वॉच द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स सर्कलिंग अबव एंड ट्राइज टू आइडेंटिफाई देयर स्पीशीज। तो अब उनको देख रहा होता है, अब देख रहा होता है ये कौन कौन सी मतलब जो है ना उनकी टाइप्स हैं, उनको देख रहा होता है, तो मतलब उनकी तरफ देख रहा है। हिज थॉट्स टर्न टू द लाइन फ्रॉम द यीट्स play that has recently opened, lines that characterize swallows as symbols of freedom। ठीक है जी। तो इस तरीके के साथ इसका डब्ल्यू बी यीट्स का एक प्ले होता है, वहां पर उसका जो है ना ये सारी चीजें जा रही हैं कि उसकी थॉट जो है ना वहां तक घूम रही है कि मतलब जो है ना आइडियल जो है चीजों को। उसके बाद एट दिस पॉइंट द नैरेटिव स्विचेस टू जर्नल फॉर्म कंपोज ऑफ डेट एंट्रीज रिटन बाय स्टीफन हिमसेल्फ फ्रॉम अ फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। तो अब ये देखें कि जर्नल फॉर्म के अंदर आ रहा है कि मतलब जो है ना उसको छापा गया है ना सीरीज के फॉर्म में, ठीक है जी। तो अब ये दिखाना ये चाह रहा है कि मैं सारी चीजों को मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा हूँ, फर्स्ट पर्सन का हिंट दे रहा है हमें। आगे जो है ना द फॉलोइंग डे ही हैज अ विजन ऑफ डिसएम्बॉडीड आर्म्स एंड वॉइसेस दैट सीम टू कॉल टू हिम अर्जिंग हिम टू जॉइन देम। अब देखें ना इस तरह इसको इस तरह के इमेजेस नजर आ रहे हैं कि मतलब कुछ ऐसे बॉडीज हैं, कुछ ऐसी आवाजें हैं जिनका कोई जिस्म नहीं है, वजूद नहीं है, तो वो उसे कह रहे हैं कि आज हमें वजूद दे दो। तो मतलब ही वांटेड टू बिकम एन आर्टिस्ट। स्टीफन एंड्स हिज जर्नल विद अ प्रेयर टू हिज ओल्ड फादर डेडलस whom he called old artificer to stand him in a good stead। कि अब अपने फादर के लिए और वो डेडलस करेक्टर के लिए, माइथोलॉजिकल करेक्टर के लिए जिसको वो बड़ा आइडियलाइज कर रहा है, उसके लिए मतलब जो है ना एंड पे एक विशफुल नोट देता है, ठीक है जी, होपफुल नोट देता है कि मतलब जो है ना उसके लिए गुड प्रेयर। अब ये यहाँ पर नॉवल खत्म हो जाता है, मींस के ही बिकम्स आर्टिस्ट, ना फादर की मदर की हर चीजों को अपोज करते हुए ही बिकम्स एन आर्टिस्ट, राइट जी। उसके बाद मॉडर्निज्म के बारे में थोड़ा बताया हुआ है मैंने, ये कल डिस्कस की थी। विद द पब्लिकेशन ऑफ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट यंग मैन जेम्स जॉयस बिकम recognized as one of the most important modernists shaping the future of literature, राइट जी। तो इससे पता चल रहा है कि मॉडर्निज्म की जो सारी टेक्निक्स जो ना यूज होगी, मॉडर्निज्म स्टाइल ऑफ राइटिंग दैट राइटर्स एंड द अदर आर्टिस्ट यूज विद ट्रेंड्स such as symbolism, expressionism, images and surrealism। इन चीजों की वजह से मॉडर्निज्म कहा जाता है कि मतलब ये टेक्निक्स पहले विक्टोरियन एज में नहीं यूज हो रही थी। तो सिंबल्स मैंने कल बताया था, एक्सप्रेशनिज्म में ये होता है कि चीज को एक्सप्रेस किया जा रहा होता है, फीलिंग डीप हार्ट। इंप्रेशनिज्म में ये होता है कि इवेंट्स ने आपके ऊपर क्या तासरात छोड़े, ठीक है। तो इमेजिज्म में समझ रहे हैं ये मतलब है ना वो वर्ड पिक्चर्स। एंड सरियलिज्म में ये होता है कि आप रियलिज्म से भी क्रॉस करके मतलब किसी और वर्ल्ड में चले जाते हैं कि मतलब जो है ना वो एक हमारे लिए एक इमेजिनरी वर्ल्ड होती है। तो मॉडर्निस्ट राइटर्स रिजेक्टेड 19th सेंचुरी रियलिज्म एंड मतलब ये जो विक्टोरियन एज की एंड रिमेन्स दिस एंगेज फ्रॉम मेन स्ट्रीम थॉट्स एंड वैल्यूज एंड टू प्रेजेंट देयर रीडर्स विद कॉम्प्लेक्स न्यू फॉर्म्स। डेफिनेटली लोगों के आइडियाज चेंज हो रहे थे, तो फॉर्म भी एक ऐसी चाहिए थी जिसकी वजह से स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली कि उसमें अब मतलब जो है ना बड़ी क्या कहेंगे डेमोक्रेसी आ चुकी थी ना। तो करेक्टर्स अपनी फीलिंग्स डीप हार्टेड हमें बड़े फ्रैंकली बता रहे होते थे। तो वो जाहिर है जिस तरह के उनके बेचारों के हालात तासरात थे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 ने सारा लपेट में लिया था मॉडर्न एज को, तो यकीनन फिर उनके साथ जो है ना प्रॉब्लम्स चल रही थी, तो उस चीज़ों को बड़ा ज़्यादा हाईलाइट किया गया। पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा आपने चेंज होता नजर आया कि हम स्टीफन्स के बिल्कुल थॉट तक जो है ना घूमे, ठीक है जी, नीचे तक गए उसके कि क्या ये क्या फील करता था, किस बच्चे के बारे में क्या तासर रखता था, किस टीचर को अप्रिशिएट कर रहा है, किसको टाउंट कर रहा है, किसको। फॉर द मोस्ट पार्ट वी सी ओनली व्हाट स्टीफन सीज एंड वी नो ओनली व्हाट ही नोज, राइट। तो इस तरह हमने सिर्फ उसकी थॉट को ग्लिम्स किया है और उसके अलावा हमें कुछ जो है ना पता नहीं है। तो इस तरह वी आर जस्ट फॉर इनफ आउटसाइड ऑफ स्टीफन्स दैट वी आर फ्री टू पास जजमेंट on him and wonder what he will do next। और हमें ये भी नहीं पता कि what he will do next then। तो इस तरह ये हमें पता चला कि मतलब जो है ना ये बंदा जो है मतलब इस तरह का हमें वो चीजें बता रहा है, ठीक है जी। उसके बाद जो है ना हमें जो है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में एपिफेनी मोटिव
लिट मोटिव, इसके बारे में बताया गया। डेफिनेटली ये टेक्निक्स जो है ना यूज हुई हैं, इनको मैं डिफाइन कर चुका अपने जो है ना इंट्रोडक्टरी में जो ना वो फेज के अंदर। मोटिव का मतलब ये होता है कि एक ऐसा इमेज जो बार बार जो है ना रिपीट हो। सिंबलिज्म का भी मैंने कल बताया कि कोई वजूद रखने वाली चीज जो खाली आइडिया दे रही हो। इसमें वुमेन का इमेज है जो बार बार इसको आ रहा है, उसमें वुमेन के मुख्तलिफ तरह मतलब देख रहा होता है एक प्रोस्टिट्यूट को, और उसके अलावा एक आइडियल इमेज है वो इमा क्लेयर की सूरत में। कलर्स भी हम देख रहे हैं, इसका भी एसोसिएशन है, कुछ डीप उसके साथ आइडियाज लिए गए। फ्लाइट एंड विंग्स देख रहे हैं ना, जब एंड पे वो परिंदों की फ्लाइट्स को देख रहा है और वो अपने आप को बीच में। और म्यूजिक का भी बड़ा रोल है यहाँ पर, मतलब सिंबॉलिकल टेक्निक को यूज किया गया। ठीक है जी, तो उसको भी आप इसको देख सकते हैं जी। और उसके अलावा अब यहाँ पर आपका ये कंक्लूड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर में होगा आपका, उसमें हम नेक्स्ट नॉवल स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, मिसेस डैलोवे। तो और अब जो है ना किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से कर सकता है। जी बेटा। जी जी बेटा, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं जी इस वक्त, अभी टाइम है हमारे पास। जी बेटा, क्वेश्चन करेंगे आप लोग कुछ? और उसके अलावा ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़। ठीक है जी, और ये ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है जी, चलें जी, फिर मैं जो है ना, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं साइनिंग ऑफ कर रहा हूँ।